अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और इसे आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम आपको जहाज़ बांडा से आगे छोटी कटोरा झील से सफ़र करते हुए फिर आगे कुछ रास्ता पैदल है, कुछ घोड़ों का रास्ता है और इस तरह मुश्किल रास्ते दिखाते हुए और बहुत थका देने वाला यह सफ़र है। वहाँ से फिर हम पहुँचेंगे इस खूबसूरत झील तक जिसको बड़ी कटोरा झील कहते हैं और ये कुदरती खूबसूरती का एक शाहकार है जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किया है। तो आज का सफ़र हमारा जहाज़ बांडा से आगे शुरू हो रहा है। पिछली वीडियो में हम आपको कुमराड से जहाज़ बांडा तक लेके आए थे और जो कि बहुत खूबसूरत और देखने वाली वीडियो है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख ली। तो आज का सफ़र ये कुछ रास्ता घोड़ों का सफ़र है जो कि घोड़ों के लिए भी थका देने वाला सफ़र है। बाज़ जगह तो ऐसी आती हैं जहाँ इस तरह घोड़ा स्लिप होते हुए बड़ी मुश्किल से बचता है। घोड़ा क्या बचता है, बल्कि अगर आप घोड़सवारी नहीं जानते तो फिर आपके लिए ये मुश्किल दे अमल है। तो इस तरह रास्ते में आपको जगह जगह टूरिस्ट नज़र आते हैं जो ज़्यादातर पैदल जाने वाले लोग छोटी कटोरा झील से होकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र इस उम्र के बच्चे तो कर सकते हैं मगर हमारी उम्र में फिर हमें कुछ सफ़र घोड़ों पे करना पड़ा। और ये देखें किस तरह का मुश्किल और थका देने वाला सफ़र है। अगर यहाँ से पैदल जाएं तो जूँ हम आगे बढ़ते हैं, चूँकि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा होती जाती है, इसलिए फिर सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम जहाँ तक घोड़ों पे जा सकेंगे वहाँ तक घोड़ों पे जाएंगे और घोड़ों से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस छोटी कटोरा झील तक पहुँचते हैं। और यहाँ से आगे फिर जूँ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप दूर पहाड़ों पे देख सकते हैं कि बहुत कम सब्ज़ा रह जाता है। और ये देखिए बहुत ख़तरनाक रास्ता है। घोड़े बिल्कुल छोटी छोटी पगडंडियों पे चलते हुए बड़े मुश्किल रास्ते पे सफ़र करते हुए हमें आगे छोटी कटोरा झील तक पहुँचाते हैं। वहाँ से आगे फिर पैदल जाना होता है। तो जहाँ भी रास्ते में ये घोड़ों को प्यास लगती है वो रास्ते में पानी वाफर मिकदार में है और ये पीने वाला तकरीबन साफ़ पानी है। तो देखें इस वक्त भी ये बड़ी ख़तरनाक पहाड़ी की बिल्कुल ढलवान के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये अली भाई हैं जो पिछले सफ़र में हमारे साथ रात गुजारी थी इन्होंने कुंड बांडा पे। तो इसी तरह ये मुश्किल सफ़र करते हुए हम आपको लेके जाएंगे कटोरा झील तक। छोटी कटोरा झील जो नीचे है और उसके बाद फिर अगली कटोरा झील। वो मेरे साथी इस वक्त बहुत नीचे हैं क्योंकि ये बहुत चढ़ाई के बाद हम थोड़ा ये बराबर सफ़र करना शुरू हुए हैं, बल्कि ये मुसलसल एक पहाड़ की चढ़ाई है। तो ये भी कुछ दोस्त हैं जो यहाँ सैर करने आए हुए थे, अभी वापस जा रहे हैं झील से। और यहाँ ये कुछ बच्चे मैंने देखे जो लाहौर के रहने वाले हैं और ये बड़े निढाल थकावट से बैठे हुए हैं और शायद यहाँ तक सफ़र करते हुए इनको भूख भी सता रही होगी। यहाँ एक छोटा सा होटल है, वहाँ पकौड़े और चिप्स वगैरह और पानी वगैरह मिल जाता है। तो ये बच्चे पूछने पे इन्होंने बताया कि हम भी लाहौर के रहने वाले हैं। असल उम्र यही है टूरिज़म की। तो इस उम्र में इंसान में एनर्जी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, अब फेफड़े मजबूत होते हैं, इसलिए इस उम्र में टूरिज़म का एक अपना ही लुत्फ़ है। तो चलें हमारे साथ रहें। हम कुछ आगे बढ़े तो यहाँ ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था। इस तरह के बिल्कुल बंजर किस्म के पहाड़ हैं क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये एक बूटी मैंने देखी जो बहुत घनी और बहुत सरसब्ज़ थी। यहाँ भी मैंने कुछ दोस्त देखे जो झील से इस वक्त पैदल वापस आ रहे थे या शायद झील तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि झील बड़ी कटोरा झील तक पहुँचना पैदल बहुत थका देने वाला अमल है। और यहाँ इस वक्त हम थोड़ी देर घोड़ों को रेस्ट देने के लिए रुके हैं और ख़ुद भी हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। यहाँ हम कुछ समोसे पकौड़े और कुछ चिप्स वगैरह अंडे खाए ताकि थोड़ी एनर्जी बहाल हो सके। और यहाँ देखें, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि एक छोटा सा 4 साल का बच्चा है जो अपने माँ बाप के साथ यहाँ तक पहुँचा है। और यकीन माने काबिले दाद हैं ये लोग, ख़ासकर ये औरत जो इस उम्र में अपने इस छोटे से बच्चे के साथ इतना थका देने वाला सफ़र, वो भी पैदल, क्योंकि बच्चा सिर्फ घोड़े पे है और माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। तो ये देखें, ये दोनों मियाँ बीवी इस बच्चे के साथ ये छोटी कटोरा झील तक पहुँचे हैं। तो यकीन माने ये वाकई बहुत हिम्मत की बात है, क्योंकि मैंने खुद ये सफ़र किया है। ये ज़िंदगी में मेरा दूसरा सफ़र है। पहली दफ़ा तो मैं कटोरा झील तक पहुँच नहीं पाया था, मौसम ख़राब हो गया था और बहुत हिम्मत की बात है। चलें हम आगे बढ़ते हैं। तो जूँ हम आगे बढ़ते हैं हरियाली बिल्कुल ख़त्म होती जाती है और ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो होता जाता है, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। सामने देख सकते हैं इस वक्त वो छोटे एरो के पास नीचे बड़ी कटोरा झील है, इस पहले एरो के नीचे छोटी कटोरा झील है।
पहले हम यहाँ से छोटी कटोरा झील तक पहुँचोगे घोड़े के ज़रिए और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ रास्ते में आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते जाएं तो आपको जगह जगह खूबसूरत आबशारें नज़र आती हैं। बहुत ज़्यादा आबशारें हैं इस इलाके में। आगे जाके फिर मैं चंद आबशारें आपको दिखाऊंगा जो चारों तरफ से झील की तरफ गिरती हुई नज़र आती है। तो इस वक्त हम छोटी कटोरा झील के करीब पहुंच चुके हैं। इसको सिर्फ छोटी कटोरा झील इसलिए कहते हैं ताकि दोनों झीलों की पहचान हो सके कि ये नीचे है वो ऊपर है, हालांकि ये छोटी झील नहीं है। इस वक्त हम यहाँ रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। तो सामने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ये झील जब हम कश्ती में बैठ के आगे जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये झील छोटी नहीं है। यहाँ ये घोड़े वाले जो बच्चे हैं हमारे साथ आए, उन्होंने अपने घोड़ों को रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया है। हम आगे से बड़ी झील से होकर वापस आएंगे तो वापसी पर फिर हम इन्हीं घोड़ों पे वापस जहाज़ बांडा तक जाएंगे। अभी ये कश्ती है जिसमें बैठ के हमने झील क्रॉस करनी है और यहाँ मैं अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी आपको आबशारें दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक बहुत खूबसूरत आबशार है और ये यहाँ से पूरी मुकम्मल नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसका एंगल देखने का दूसरी तरफ से है। एक इस तरफ आबशार है, ये भी बहुत खूबसूरत आबशार है। ये देखें, ये भी ऐसे लगता है यहाँ इस झील के पास खड़े हुए कि चारों तरफ से पहाड़ों के ऊपर से पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है। खासकर ये आबशार बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये बहुत बुलंदी से नीचे की तरफ आ रही है और इसका पानी नीचे पहुंचने तक सिर्फ एक फुहार की शक्ल इख्तियार कर लेता है क्योंकि बुलंदी बहुत ज़्यादा है और वहाँ से पत्थरों से टकराते टकराते ये बिल्कुल ब्रीक फुहार की शक्ल में इख्तियार हो जाता है इसका। तो और बड़ी दूर तक इसकी जो बूंदें हैं पानी की वो हम तक पहुँचती हैं हवा के ज़रिए। तो चलें, मैं आपको इधर दूसरी तरफ भी एक आबशार दिखाता हूँ। ये भी बड़ी खूबसूरत आबशार है। ये देखें, ये भी काफ़ी फैला हुआ मुख्तलिफ जगहों से पानी गिरता हुआ नीचे आ रहा है और इसका भी एक अपना ही देखने का नज़ारा है। तो किस्सा मुख्तसर के यहाँ आपको चारों तरफ बहुत ज़्यादा आबशारें नज़र आती हैं। थोड़ी दूर हैं, अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं और वहाँ तक आपको थोड़ा सफ़र भी करना पड़ता है अगर आपने उनको रिकॉर्ड करना है, या फिर आपके पास एक पावरफुल कैमरा होना चाहिए जो बहुत दूर तक जूम कर ले। तो चलें, हम इस वक्त यहाँ आपको दिखाता हूँ कि ये चार आबशारें इस एक तरफ हैं। चारों जो एरो के निशान हैं इनके नीचे एक एक आबशार है। तो यहाँ अख्तर अली राजा और मैं थोड़ा रेस्ट हुआ तो हमें महसूस हुआ कि अब हम आगे बढ़ने के काबिल हो गए हैं। यहाँ से हम कश्ती पे सवार हुए। ये एक छोटी कटोरा झील है जिसमें इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं और आप थोड़ा सा इस कश्ती के सफ़र को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये झील छोटी नहीं है, बहुत बड़ी झील है। ये देखें, वो सामने इस एरो के नीचे इसका दूसरा किनारा है और इस तरफ पीछे घुमा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो सामने एरो के नीचे से हम शुरू हुए हैं। तो ये सारा झील का एरिया है। ये कई किलोमीटर में फैली हुई झील है। पहाड़ों के दरमियान में, बहुत ज़्यादा बुलंद पहाड़ों के दरमियान में हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें देखने में छोटी महसूस होती है, हालांकि ये छोटी झील नहीं है, बहुत बड़ी झील है। तो चलें, हमारे साथ चलें। बहुत खूबसूरत सफ़र है, आगे बहुत मुश्किल और थका देने वाला रास्ता है। यहाँ वो सामने अभी मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि शायद कुछ लोग उधर से इधर आने के लिए इंतज़ार में खड़े हुए हैं। तो मैं पहले ये आपको नीचे का कुछ नज़ारा दिखाऊं। ये देखें, कितना खूबसूरत पानी है झील का, साफ़ सुथरा और नीला पानी है झील का, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो एक चीज़ है कि इनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं है, इस वजह से बाज़ लोग इस पे सफ़र करते हुए भी डरते हैं क्योंकि ये छोटी सी लकड़ी की कश्ती है और इंजन से थोड़ी तेज़ चलाते हैं और अगर सवारियाँ ज़्यादा बैठी हों तो फिर ये बाज़ दफ़ा ख़तरनाक भी हो जाती है। इनको लाइफ जैकेट ज़रूर रखनी चाहिए और जिसको तैरने का बिल्कुल तरीका नहीं आता उसके लिए फिर परेशानी बन सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बचपन से तैरना भी आता है, हमें प्रॉब्लम नहीं होती, मगर इसका पानी इतना ठंडा है कि इंसान तैरने के काबिल नहीं रहेगा अगर खुदा न खास्ता इसमें गिर जाए। ये दूसरे किनारे पे बैठे हुए कुछ लोग हैं जो कश्ती, यही कश्ती उधर जाएगी और उधर से फिर बैठ के ये झील के दूसरी तरफ वापस आएंगे। तो बहुत ही लंबाई में और चौड़ाई में काफ़ी बड़ी झील है ये। तो यहाँ अभी हम किनारे के करीब पहुँचने वाले हैं। ये देखें, अब पीछे की एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका दूसरा किनारा बहुत दूर है, ये छोटी झील नहीं है। बेशक हम इसको छोटी कटोरा झील कहते हैं मगर ये झील छोटी नहीं है, बहुत बड़ी झील है। इस वक्त ये सामने हम किनारे के करीब पहुंच चुके हैं।
ये इसका किनारा है और ये जो पानी आ रहा है ये बड़ी कटोरा झील की तरफ से बहता हुआ इस छोटी कटोरा झील में आता है। यहाँ वो सवारियाँ बिठा के अब दूसरे किनारे की तरफ सफ़र करना शुरू हो गया है, तो हम अब अपना यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये देखें, रास्ते में आपको जगह जगह नदियाँ क्रॉस करनी पड़ती हैं और जगह जगह आपको मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए बड़ी कटोरा झील तक पहुँचना पड़ता है। तो अख्तर अली और फजल तो मेरे बाद वो भी आ गए और ये शरारतें कर रहा था और इसकी शरारत का इसको ये नतीजा मिला कि इसका एक जूता पानी में बह गया। और क्योंकि मैं तो बूट पहनता नहीं हूँ, इस सफ़र में बार बार नदियों से गुजरना पड़ता है तो फिर बूट गीले हो जाते हैं। देखें, इस वक्त इसके पैर में जूता नहीं है। हमने आगे बढ़कर भाग दौड़ के काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि इन पत्थरों पे जो आगे सफ़र है उसका इसको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो बग़ैर जूते के सफ़र करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इस एक बेवकूफ़ की वजह से हमें भी परेशानी हो गई। बहरहाल हमने फ़ैसला यही किया कि चलो चलते हैं आगे। तो जुल्फ़कार अली जो जिसका जूता गुम हो गया वो अभी पीछे आ रहा है, मगर उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये हम सब के लिए एक परेशानी का बायस बन गया, क्योंकि वो अपना जूता गंवा बैठा था और उसने भी बूट नहीं पहने थे, वो गाड़ी में बूट छोड़ के आ गया। मैं तो वैसे ही सफ़र में बूट बहुत कम पहनता हूँ, मुझे खुले जूते में सफ़र करना ज़्यादा आसान लगता है। तो ये देखिए कैसा मुश्किल सफ़र है, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं, कोई बाकायदा रास्ता नहीं है। रास्ता कटोरा तक पहुंचने का यही है कि आप इस पानी के साथ साथ इसको फॉलो करते हुए बड़ी झील तक पहुंच जाते हैं, कटोरा तक। तो यहाँ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अगर खुदा न खास्ता रात को अंधेरा हो जाए तो यहाँ पत्थरों के ऊपर उन्होंने कुछ एरो के निशान बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं। इसको देखते हुए फिर इंसान अपना सफ़र वापसी तक या जाने तक रात के वक्त भी कर सकता है। चूँकि हमें वापसी पे रात हो गई थी, मैं आपको एंड पे वो भी थोड़े मनाजर दिखाऊंगा, जो कि बहुत मुश्किल से फिर हम वापस पहुंचे थे अंधेरे में। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। यहाँ देखें, वो पीछे छोटी कटोरा झील नज़र आ रही है और मैं रास्ते में कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह बनाने के लिए रुक गया था। आगे मैं आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ कि वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है चमक पानी की, यहाँ एक बहुत खूबसूरत मंज़र है। आगे जाके फिर मैं आपको वो मंज़र भी दिखाऊंगा और उसके बाद फिर वो जो सामने पहाड़ों पे थोड़ी बर्फ़ नज़र आ रही है, मैं थोड़ा आगे जाके फिर आपको उसके पे फोकस करके दिखाता हूँ। यहाँ भी बहुत का देने वाला सफ़र है। दो लोगों को फिर हमने डिसाइड ये किया कि जुल्फ़कार अली और फजल अब्बास, उनको यहाँ बिठा दिया कि आप लोग यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करके यहाँ से वापस चले जाएं रोशनी में, क्योंकि वो पैदल जूते के बगैर चलना उसके लिए बहुत दुश्वार हो रहा था। तो ये हमारे साथ वो घोड़े वाला ही लड़का है और इसने हमारा सामान वगैरह, कैमरे वगैरह भी इसने उठाए हुए हैं। और ये सामने जो स्पिलवे नज़र आ रहा है, ये आबशार, ये कटोरा, बड़ी कटोरा झील से निकल कर नीचे बहता हुआ पानी है। ये किनारा है बड़ी कटोरा झील का और वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो अभी रोशनी भी तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं, 2-2.5 घंटे। ये इसके आगे फिर झील के जो आगे नज़र जाती है, आगे फिर आपको सारी बर्फ़ ही नज़र आती है। उससे आगे तकरीबन ग्लेशियर होते थे, अब तो सिर्फ सीज़न के लास्ट में थोड़ी बहुत बर्फ़ ऊपर रह जाती है। और यहाँ इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये यहाँ का मंज़र ये बताता है कि या तो यहाँ करोड़ों साल से बहुत ज़्यादा पानी बहता रहा है, और या किसी दौर में इसी झील के नीचे कोई आतिशबाज़ फटा था जिसका लावा बहकर, ये देखें आप कैसा खूबसूरत मंजर है। ये लावे की वजह से बनने वाली चट्टानों की शक्ल कुछ इस तरह की होती है। और यहाँ हमने रुक के देखा तो यहाँ बहुत खूबसूरत फूल थे, हर तरफ बहुत खूबसूरत फूल थे। ये देखें, रंग बिरंगे कुदरती छोटे छोटे पौधे हैं, उनके साथ बहुत ही खूबसूरत फूल हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है जो इतनी लो ऑक्सीजन में और इतने हाई एल्टीट्यूड पे ये जो नबातियात हैं ये ज़िंदा रहती हैं। वरना जो ही हम आगे जाएंगे, जो आगे बढ़ते हैं, फिर ये पौधे और ये हरियाली ख़त्म होती जाती है बिल्कुल। और इस एरिया में इस वक्त कोई दरख्त नहीं है, सिर्फ यही छोटे छोटे पौधे हैं। और ये देखें, पीछे छोटी कटोरा झील से आगे बड़ी कटोरा झील तक हम इस वक्त दरमियान में पहुंच चुके हैं। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत मंजर है और मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ मैं ड्रोन उड़ाऊं और उसके बाद फिर ड्रोन से मनाजर बनाऊं। ये इसका स्पिलवे है बड़ी कटोरा झील का, और ये मैं आपको कुछ ड्रोन के मनाजर दिखाता हूँ। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ तकरीबन 5-6 मुख्तलिफ हिस्सों से पानी, ये पीछे से आता हुआ पानी यहाँ डिवाइड हो जाता है
और बड़ा खूबसूरत फ्लो बनाता हुआ आगे की तरफ आता है मुख्तलिफ रास्तों से। तो मैं ड्रोन को थोड़ा ऊपर ले जाके आपको लेफ़्ट साइड पे ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ भी बहुत खूबसूरत इसका एक मंज़र है और ये चट्टानें देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होता है कि लावा निकलने के बाद जो बहकर आगे की तरफ जाता है तो ये शक्ल बनती है। शायद यहाँ कभी लाखों करोड़ों साल पहले कोई पहाड़ आतिशफ़शां फटा हो और उसकी वजह से ये लावे की बहाव की वजह से ये चट्टानें बनी हुई हैं। तो ये देखें कैसा दूध की तरह साफ शफाफ पानी जो बहता हुआ नीचे आ रहा है और ये तकरीबन कोई 4 से 5 मुख्तलिफ राहदारियों में से गुजरता हुआ छोटी छोटी आबशारें बनाता हुआ ये वाटरफॉल्स और वाटर फ्लोज बनाता हुआ ये आगे की तरफ जाता है। पीछे देखें आप, वो सामने बड़ी कटोरा झील से ये जाता हुआ नीचे छोटी कटोरा झील तक यही पानी जाता है और वहाँ से कुछ पानी फिर मुख्तलिफ आबशारों से आता हुआ छोटी कटोरा में से पानी ज़्यादा अखराज हो रहा है इसकी निस्बत। तो ये देखें बहुत खूबसूरत मंजर है। वो सामने एरो के नीचे आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ तक हमारा टारगेट है। वहाँ जाके फिर आपको बड़ी कटोरा झील भी दिखाते हैं। मगर यहाँ ये जादुई सा मंजर लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से ड्रोन को जल्दी वापस ले आऊँ, क्योंकि ये देखने में ऐसा खूबसूरत फील हो रहा था कि जैसे ये किसी जादुई जगह पे इंसान आ गया हो और देखने में बहुत ही खूबसूरत। और ये तो कैमरे की एक अपनी लुक होती है। इंसान की आंख को अल्लाह ताला ने जो दिमाग के साथ जो सेंसर हैं वो इंसान कैमरे से नहीं उसको फील कर सकता। और वाकई ये बहुत खूबसूरत जगह थी, ऐसे जैसे किसी जादुई जगह पे हम आ गए हैं। और यहाँ से फिर मैंने घुमा के खुद को ढूंढना शुरू किया कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि ड्रोन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो इस वक्त वो सामने एरो के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। ड्रोन को वापस ला के मैंने उतारा और फिर यहाँ से हमने अपना आगे का सफ़र शुरू किया। ये पानी बहता हुआ नीचे छोटी कटोरा झील की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस इलाके में बिल्कुल दरख्त नहीं है, ऑक्सीजन बहुत कम है। अगर आपके फेफड़े कमज़ोर हैं या आपको ज़्यादा चेस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इस इलाके में मत आएँ, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ देखें, ये सामने बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं इस वक्त बड़ी कटोरा की जो स्पिलवे है उसके करीब, और यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है और टाइम भी हमारे पास कम रह गया है, इसलिए मैं अब थोड़ी रिकॉर्डिंग को बाद में देखूंगा। पहले ऊपर जाके हम कटोरा झील की थोड़ी रिकॉर्डिंग बना लें, क्योंकि यहाँ मौसम पल पल बदलता है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। 15-20 मिनट बाद देखें तो धूप होती है, फिर अगले आधे घंटे बाद देखें तो बादल आ जाते हैं और बारिश भी हो जाती है। तो इस वक्त मैं कटोरा झील के बिल्कुल किनारे के करीब पहुंचने वाला हूं। बहुत ही खूबसूरत झील है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये बहुत ज़्यादा बुलंदी पे होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी इसका ठंडा है। बिल्कुल समझे कि ये ग्लेशियर्स के साथ इसका पिघलता हुआ बर्फ़ का पानी जो नुचड़ कर इस झील में बहता है। तो बहुत ही एक कुदरत का हसीन शाहकार है। यहाँ मैंने बादलों की थोड़ी हरकत जो हैं वो कैमरे से रिकॉर्ड की। बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं यहाँ के। और ये देखें, मैं आपको इसका थोड़ा चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत ही आला और ख़ूबसूरत झील है ये, मगर यहाँ तक पहुँचना एक इंतहाई थका देने वाला अमल है, ख़ास कर हमारी उम्र के लोगों के लिए। तो ये सामने चोटियों पे सारी बर्फ़ पड़ी हुई है झील के चारों तरफ, और जिस तरफ धूप का ज़्यादा टाइमिंग रहती है वहाँ थोड़ी बर्फ़ कम है, और जिन हिस्सों पे धूप कम पड़ती है वहाँ ज़्यादा बर्फ़ है। क्योंकि ये बिल्कुल सीज़न का लास्ट है, ये अगस्त का महीने की रिकॉर्डिंग है, इसलिए बर्फ़ यहाँ बहुत कम है, वरना बर्फ़ ज़्यादा होती है। ये इसका स्पिलवे है, यहाँ से पानी बहता हुआ फिर नीचे की तरफ जाता है और यहाँ बहुत खूबसूरत आबशार बनाता है यही पानी। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत मंजर है। यहाँ झील से निकलने वाला पानी इस तरह मोतियों की तरह नज़र आता है, चमकता हुआ। ये देखें, उछलता हुआ, बहुत खूबसूरत मंजर है ये। मगर थोड़ा यहाँ से नीचे से ऊपर आते वक्त थोड़ा ख़तरनाक रास्ता है, इसलिए बड़ी एहतियात से ऊपर आना पड़ता है। तो यहाँ बिल्कुल सामने की तरफ ये इसी पहाड़ों के जो साए हैं वो झील के नीचे नज़र आते हैं, और यहाँ ये स्पिलवे, झील, पहाड़, हर चीज़ देखने के काबिल है। बिल्कुल झील के पास खड़े होकर बार बार दिल चाहता है कि इसको देखते जाएं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे महसूस होगा कि किसी जादुई जगह पे इंसान पहुंच गया हो, कि किसी ख्वाबों की जगह में इंसान पहुंच गया हो। ये देखें, वो नीचे जो आपको पानी की लाइन नज़र आ रही है, वहाँ से चढ़ के आप यहाँ जब पहुँचते हैं तो उसके बाद फिर आपका दिल चाहता है कि यहाँ से इंसान एक दिन में कम से कम वापस ना चला जाए, बल्कि यहाँ कम से कम कोई इंसान 2 दिन गुजारे।
ये इतनी खूबसूरत ये झील है। असल में प्रॉब्लम ये है यहाँ, क्योंकि यहाँ रात को बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर लो होता है और ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए यहाँ हर इंसान के लिए रुकना उसके बस की बात नहीं है। तो मैं खुद यकीन माने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और यहाँ पहुँचने के बाद सारी थकावट का एहसास ख़त्म हो गया एक पल के लिए, क्योंकि इसकी खूबसूरती अपने शहर में जकड़ लेती है इंसान को। बहुत ही खूबसूरत झील है। अगर अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी इधर चक्कर ज़रूर लगाएं। मगर एक बात ज़हन में रखें कि इस झील तक पहुंचने के लिए आपके फेफड़े बहुत मजबूत होने चाहिए। दूसरा, आपके पास खुदा न खास्ता रास्ते में अचानक बादल बन जाए, बारिश हो जाए, तो उससे बचने के लिए आपके पास शापर का एक बैग ज़रूर होना चाहिए, जिसमें बैग के अंदर आपके पास एक बड़ा शापर का पीस हो, क्योंकि उसके अलावा बरसाती भी बाज़ दफ़ा इंसान को हवा और बारिश से नहीं बचाती, या फिर इम्पोर्टेड बरसाती हो। हमारे पास अपना पूरा इंतज़ाम था, खैमा था, उसके अलावा शापर तकरीबन 16 फुट लंबा मैंने डबल शापर भी साथ रखा हुआ था, इसलिए रास्ते में हमें किसी तरह की मुश्किल पेश नहीं आई। हालांकि 2 दफ़ा हल्की बारिश हुई। तो ये झील का आखिरी एक दफ़ा मैं फिर क्लिप भी मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। वापसी पे हमें बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, और ये हमारी एक बेवकूफ़ी थी, बल्कि उसके जूता गुम हो जाने की वजह से हमारा सफ़र स्लो हुआ, तो बहुत मुश्किल पेश आई। यहाँ रास्ते में ये सफ़ेद निशान पत्थरों के ऊपर लगे हुए हैं, अगर इनको थोड़ा सा आपने मिस कर दिया तो आप रास्ता भटक जाते हैं, जो कि मैं 2 दफ़ा भटका। हाँ बंद कर देखना, ए ते शरे थले पत्थरों में घोड़े बेचारे की करन, घोड़े बेचारे क्या करें यार। इधर रास्ता, उधर से अंधेरा हो गया, उधर से सारा पत्थर का रास्ता है। ये देखना, इसको बड़े मुश्किल से बेचारा पत्थरों में पैर, आराम से गिरे ना। यहाँ मुझे खुद से ज़्यादा अपने दोस्तों की परेशानी हो रही थी, जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में घुड़सवारी नहीं की। अल्लाह हाफिज़।